प्यारे बच्चों नमस्कार। राधा स्वामी एकेडमी में आपका स्वागत है। कल की क्लास तक हमने डिटेल से अच्छे से पढ़ लिया था कि ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। स्ट्रेट लाइन का ग्राफ पढ़ लिया, पैराबोला का पढ़ लिया, सर्कल का पढ़ लिया, इलिप्स का, हाइपरबोला, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला और एक्सपोनेंशियल ग्राफ और ट्रिग्नोमेट्री का ग्राफ और एक मोड वाला ग्राफ पढ़ा था। लगभग सारे ग्राफ आ गए और कोई ग्राफ नहीं बचा है। अब देखो हम एक क्वेश्चन भी कर लिए थे, उस पर एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं उस पर, फिर एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटीग्रेशन वाला। कौन सा स्टार्ट करेंगे? इंटीग्रेशन वाला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तो जैसे क्वेश्चन ये आ जाए, मान लो कि आपके पास एक फॉर्मूला है t इक्वल्स टू 2 पाई रूट L अपॉन G। ये फॉर्मूला किसके लिए यूज होता है? ये फॉर्मूला यूज होता है किसी भी सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला जाता है। इससे क्या निकाला जाता है? सिंपल पेंडुलम का टाइम पीरियड निकाला जाता है। अब देखो ग्राफ इसमें यदि ऐसा दे दिया कि t वर्सेज रूट L के बीच में ग्राफ बनाओ, दूसरा दे दिया आपको कि t L के बीच में, तीसरा दे दिया t वर्सेज L के बीच में ग्राफ बनाओ। इस तरीके से आपको तीन अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए और फॉर्मूला एक ही है और तीन अलग अलग क्वेश्चन पूछ लिए, ठीक है ना। तो किस तरीके से आप इसको बनाओगे? फॉर्मूला आपके पास एक ही है और किस तरीके से इसको बनाओगे वो देखो। आप देखो यहां पे t दे रखा है और क्या दे रखा है? रूट L दे रखा है। देखो t दे रखा है और सीधा सीधा क्या दे रखा है? रूट L दे रखा है। t की जगह क्या आ जाएगा? y। ये बाकी सारा क्या बन जाएगा? कांस्टेंट। क्यों? क्योंकि g की वैल्यू फिक्स होती है। ये आ जाएगा y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट L की जगह रूट यानी x। y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या आ गया? x। अब y इक्वल्स टू mx जैसा ग्राफ बन गया जिसमें c क्या है? 0। ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये तो आ जाएगा रूट L और ये आ जाएगा t। ये t आ जाएगा और ये क्या आ जाएगा? रूट L आ जाएगा। ये ग्राफ बनेगा। आया? दूसरा देखो यहां पे है t स्क्वायर, यदि मैं इसका स्क्वायर कर दूं तो ये क्या हो जाएगा? पूरे का स्क्वायर करना पड़ेगा। तो ये क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर इक्वल्स टू 4 पाई स्क्वायर L अपॉन G। ये अब पूरा क्या है? कांस्टेंट। ये ग्राफ कैसा बनेगा? टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बनेगा। टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L, ठीक है। अब टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बना। हमने देखो L को और टी स्क्वायर के बीच में ग्राफ बनाना है। अब देखो यहां पर रूट L था और ग्राफ में भी रूट L है, तो रूट L की जगह रूट L यानी रूट L को आपने यहां पे कंसीडर कर लिया। यहां पे ग्राफ किसके बीच में बनाना है? L की। इस L को क्या मान लो आप? x मान लो। और किसके बीच में बनाना? टी स्क्वायर के बीच में। देखो एक्चुअल में ग्राफ ऐसा था ना कि यहां पे ये नहीं था, स्क्वायर नहीं था, ठीक है, ये स्क्वायर नहीं था। और अब देखो ये इक्वेशन इस तरीके से था, इस तरीके से था। आपको ग्राफ किसके बीच में बनाना है? टी स्क्वायर और L के बीच में बनाना है, ठीक है। अब मैंने इसका स्क्वायर कर दिया और इसका स्क्वायर कर दिया तो ये क्या बन जाएगा? टी स्क्वायर बन जाएगा और यहाँ पे क्या बच जाएगा? L। तो सीधा सीधा बन गया। आप t और रूट L के बीच में बनाओ तब भी वही ग्राफ बनेगा और टी स्क्वायर और रूट L नहीं सॉरी L के बीच में बनाओ तब भी वही ग्राफ बनेगा। क्यों बनेगा? क्योंकि जैसे आपने इसका स्क्वायर किया ये टी स्क्वायर बन गया, इसका स्क्वायर किया तो L बन गया। तो वापस देखो L की जगह टी स्क्वायर की जगह टी स्क्वायर है, ठीक है ना। तो ये ग्राफ है सेम। आपको टी स्क्वायर चाहिए तो यहाँ पे टी स्क्वायर एज इट इज मिल गया, ये तो आपको L मिल गया। तो ये ग्राफ कैसा बनेगा? ये L हो जाएगा, ये टी स्क्वायर हो जाएगा, टी स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L यानी ये पूरा टी स्क्वायर आपको
तो ये किसकी तरह बिहेव करेगा, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x की तरह। अरे देखो y की जगह कौन है, पूरा टी स्क्वायर है, और हमारे पास ये पूरा टी स्क्वायर है, तो टी स्क्वायर की जगह टी y आ जाएगा, ठीक है। तो ये y हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा x, तो ये y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल x, यानी ग्राफ वापस ऐसा ही बनेगा, ठीक है। यहां पे देखो आपको ग्राफ बनाना है l और t के बीच में, इक्वेशन है t इक्वल्स टू l रूट एल अपॉन में जी। यदि मैंने इसको x मान लिया तो इसको y मानना है ना, क्योंकि t के बीच में बनाना है ग्राफ, तो ये y आ जाएगा। ये तो कांस्टेंट रहने, इसको छोड़ दो, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बना लो, इसकी जगह रूट की जगह क्या आ जाएगा, l की जगह x। अब ग्राफ देखो कैसा बना, y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट x, ये y x था और ये y x था, तो इसका तो स्ट्रेट बन गया, लेकिन इसका स्ट्रेट नहीं बना। जैसे आप इसका स्क्वायर करोगे तो ये आ जाएगा y स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x, यानी 1 की पावर 1 और 1 की पावर 2। तो ग्राफ कैसा बनेगा, पैराबोला की तरह बनेगा। आप कहोगे यहां क्यों नहीं बना, अरे देखो जैसे आपने इसका स्क्वायर किया तो यहाँ पे टी स्क्वायर बना, आपको भी तो टी स्क्वायर ही चाहिए, तो यानी इसकी जगह उठा के आप क्या रख दोगे, y। आपको क्या चाहिए, l चाहिए, l की जगह क्या रख दोगे, x, बस। तो y और x आ गया, तो ग्राफ कैसा बनेगा, y x के बीच में सिंपल ग्राफ बनेगा। इसमें आपको क्या चाहिए, देखो t चाहिए, रूट l चाहिए, तो t की जगह तो t आ गया, रूट l की जगह रूट l आ गया, सेम की सेम आ गया, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे आपको t और रूट l चाहिए, सॉरी l चाहिए, तो यहाँ पे आपने l तो ले लिया, अब l के ऊपर रूट रह गया और t सिंगल रह गया, इसका रूट हटाओगे तो अपने आप यहाँ पे रूट चला जाएगा, लेकिन हमें टी स्क्वायर तो चाहिए नहीं, हमें तो अकेला t चाहिए, तो इस t को हमने क्या मानना पड़ेगा, y। जैसे इसका रूट हटाओगे तो ये स्क्वायर से, जिसकी पावर कम होती है पैराबोला का ग्राफ उसी साइड ओपन होता है। तो किस साइड ओपन होगा, x की तरफ ओपन होगा, किस साइड है, x की तरफ। और यहाँ पे प्लस सी वगैरह कुछ, तो ग्राफ कहां से जाएगा, ओरिजिन से जाएगा, कहां से जाएगा, ओरिजिन से, ठीक है। अब बात ये जो x है ना, ये x लेंथ माइनस में नहीं हो सकती, तो माइनस में है भी नहीं, क्योंकि लेंथ तो इस साइड है, ये लेंथ है और ये क्या है, टाइम है। लेकिन एक बात सोच के देखो, जैसे जैसे लेंथ बढ़ रही है टाइम का ग्राफ इस तरीके से बन रहा है, लेकिन ये टाइम का ग्राफ नीचे भी तो जा रहा है, लेंथ के चेंज करने से टाइम माइनस में थोड़ी चला जाएगा, टाइम तो हमेशा ही पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये नीचे वाला ग्राफ इतना नहीं बनेगा। ये मैंने आपको पहले भी बताया, ऐसे कंसेप्ट है कि ये आपको सोचना पड़ेगा, ऐसे नहीं है कि भाई सब कुछ सिखाने से बात बन जाएगी, ग्राफ सीखने से बात नहीं बनेगी, ये इतना ही बनेगा। ये नीचे वाला ग्राफ है ना, ये डॉटेड, इसका मीनिंग ये ग्राफ है नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर वाला ये ग्राफ। क्यों, क्योंकि टाइम कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता, टाइम नेगेटिव नहीं होगा तो ग्राफ नीचे वाला डाउनवर्ड वाला नहीं बनेगा, सिर्फ ऊपर वाला बनेगा, सिर्फ ऊपर वाला ग्राफ बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, आपको एक एसएचएम के अंदर एक इक्वेशन आती है, उस इक्वेशन का ग्राफ बनाना है v और x, यानी वेलोसिटी और डिस्प्लेसमेंट के बीच में है क्या। वेलोसिटी का फॉर्मूला आता है ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जहां पे ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, ए क्या है, एम्पलीट्यूड, क्या है, एम्पलीट्यूड, एक्स डिस्प्लेसमेंट और वाई वेलोसिटी। और ये दोनों ही क्या होते हैं, कांस्टेंट है भाई, क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, दोनों कांस्टेंट है। और आपको ग्राफ किसके बीच में बनाना है, वी और एक्स। क्या वी और एक्स के बीच में सीधा सीधा कुछ दिख रहा है, देखो ये ए स्क्वायर आ गया, माइनस आ गया, फिर रूट आ गया, कोई डायरेक्ट समझ में नहीं आ रहा। तो इसलिए आपको इस ग्राफ को थोड़ा सा क्या करना पड़ेगा, इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना पड़ेगा। सिंपल किए बगैर आप वी और एक्स में डायरेक्ट रिलेशन नहीं पता कर सकते, डायरेक्ट रिलेशन आना जरूरी है। ये तो देखो बीच में फंस गया एक्स, तो इसको डायरेक्ट निकालने के लिए क्या करो, स्क्वायर कर दो दोनों साइड, स्क्वायर कर दो, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड आप स्क्वायर करोगे क्या बनेगा, वी स्क्वायर, ये बन जाएगा ओमेगा स्क्वायर, और इसका रूट हट जाएगा, क्या बनेगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अभी भी बात नहीं बनी, एक्स का टर्म अलग रहना चाहिए, तो आप एक काम करो, वी स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, माइनस आ जाएगा ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर। अभी भी बात नहीं बनी। अब ये पूरा क्या है, कांस्टेंट, यहां पे इतना कांस्टेंट है और ये चाहिए अलग से, हमें नहीं बन रहा, कुछ ऐसा
नहीं बना, ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर है, लेकिन बीच में कुछ ऐसी टर्म फंस गई, तो एक काम करो, आप दोनों साइड को ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड कर दो। डिवाइडिंग बाई दोनों साइड आपने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, सॉरी डिवाइड कर दिया, किससे, डिवाइडिंग बाई ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। इससे क्या फायदा हुआ, देखो एक फायदा हो जाएगा इससे, वी स्क्वायर अपॉन में क्या आ जाएगा, ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। जब इसको ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन में ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा, कट, वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ये क्या बन जाएगा 1, ये माइनस है, इस साइड आके क्या बन जाएगा प्लस, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, और ये 1 उस साइड रह जाएगा। क्या मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूं क्या, कि ये ओमेगा है और ये ए है, इसको एक साथ स्क्वायर कर दिया। अब देखो किसके जैसा लग रहा है, ग्राफ किसके बीच में बनाना है, वी और एक्स के बीच में, यानी वाई वर्सेज एक्स का ग्राफ हो गया ये, यानी वी की जगह, यानी वाई में कौन आएगा, एक्स, सॉरी वाई में कौन आएगा, डिस्प्लेसमेंट आएगा। ठीक है, ये ग्राफ किसके जैसा बन रहा है, वाई स्क्वायर अपॉन, ये कांस्टेंट है, इसको मैंने क्या मान लिया, ए स्क्वायर, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ये ए स्क्वायर भी क्या है कांस्टेंट, इसको मैंने मान लिया बी स्क्वायर, और ये क्या आ गया 1। ये ग्राफ देखो किसके जैसा फील आ रहा है आपको, ये ग्राफ आपने कहां पढ़ा था, वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। ये ग्राफ पढ़ा था आपने किसका, इलिप्स का ग्राफ पढ़ा था, किसका ग्राफ पढ़ा था, ये अपने इलिप्स का ग्राफ पढ़ा था। तो ये इलिप्स के जैसे बनेगा, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के नीचे ये क्या है, या तो सेमी मेजर एक्सिस होगी या फिर सेमी माइनर एक्सिस होगी, वो डिपेंड करता है ओमेगा की वैल्यू। यदि ओमेगा 1 से छोटा है तो ये इसका मल्टीप्लाई 1 से छोटा हो जाएगा, यानी ए से छोटा हो जाएगा, तो ये क्या बन जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस, और ये बन जाएगा सेमी मेजर एक्सिस। और यदि ओमेगा 1 से बड़ा है तो ये क्या बन जाएगा, सेमी मेजर एक्सिस, और ये क्या बन जाएगा, सेमी माइनर एक्सिस। देखो कैसे, ये फॉर्मूला बन गया वी स्क्वायर अपॉन ओमेगा ए का होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए का स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। ये ग्राफ बन गया। ठीक है, तो ये ग्राफ किस तरीके से बनेगा, देखो ये ग्राफ बन जाएगा इस तरीके से, जहां पे ये है x और ये है v, ये है x के अपॉन में कौन है a, इसका मतलब ये गैप कितना हो जाएगा, a हो जाएगा। y के अपॉन में यानी v के अपॉन में कौन है, b, और b कितना है, ओमेगा a, ऐसा बन जाएगा। कब, जब ओमेगा की वैल्यू 1 से छोटी है, और जैसे 1 से छोटी होगी तो ओमेगा इंटू ए क्या हो जाएगा, ए से छोटा हो जाएगा, ए से छोटा हो जाएगा तो ये साइड छोटी हो जाएगी। यदि मान लो ओमेगा क्या है, यहां पे लिख सकते हो आप, व्हेन ओमेगा लेस देन 1, जब ओमेगा की वैल्यू 1 से छोटी है। और यदि यहां पे ओमेगा की वैल्यू क्या, आप कैसा बन जाएगा, ठीक है, ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ओमेगा ए हो जाएगी, और ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वी। इस तरीके से ग्राफ बन जाएंगे। ठीक है, या तो ऐसा बनेगा या फिर ऐसा बनेगा। तो आया मीनिंग समझ में। तो इंटीग्रेशन थोड़ा बड़ा टॉपिक है, तो आज की क्लास में तो शुरू हो नहीं सकता, कल की क्लास में करते हैं। तो बने रहिए तब तक, और आज का वीडियो अच्छे से देख लीजिए। ग्राफ का टॉपिक अपना एकदम कंप्लीट हो गया है। कल नए वीडियो में मिलेंगे हम इंटीग्रेशन के साथ। तब तक के लिए हैव ए गुड डे, थैंक यू।